ऑन। तो मुझे लगता है 10-12 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि जब तक उनमें आपके पास पूरी विजिबिलिटी नहीं आई, दे हैव टू रेज मनी फ्रॉम अ प्राइवेट इक्विटी। अगर आपको वापस 11-12 मिले तो मैं सजेस्ट करता हूं, भारती इज द सेकंड बेस्ट प्लेयर आफ्टर जियो। इनफैक्ट ही इज द लार्जेस्ट प्लेयर, और भारती ने अंडर परफॉर्म काफी टाइम किया, बट आई थिंक नाउ दे आर बोथ पॉइज्ड टू रेज आरपूज। एंड भारती का रियलाइजेशन है बिकॉज देयर जो इनका एक लियो नेटवर्क है दैट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। सो मुझे 520 पे रिस्क रिवॉर्ड भारती में बहुत अच्छा लगता है। वोडाफोन, लाइक आई सेड, इट्स अ हाई रिस्क हाई बीटा स्टॉक, बट 12 रुपए का टारगेट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। और 12 रुपए का टारगेट मतलब अच्छा खासा मीनिंगफुल रिटर्न आपको मिल जाएगा। खबरों में भी है, कहा जा रहा है भाई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ बातचीत चल रही है, इसके ऑप्टिक फाइबर धंधे में शायद वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आए। तो खबरों के बीच में रखिएगा मुनाफा, लेकिन समय पे बांध लीजिएगा और उस पैसे को स्विच करिएगा भारतीय एयरटेल में, जैसे कि टीटीएमएल पे भी कॉल यही आया था। मैं यहाँ स्ट्रांगली कहता हूं 520 में जितना आपने प्रॉफिट कमाया भारती में डालिए, 650 का लक्ष्य आपको इस साल में दिखना चाहिए। वैसे भसीन सर को रियल एस्टेट एज स्पेस पसंद आती है, और आपने देखा भी पिछले कुछ दिनों से क्या रियल एस्टेट पे ट्रैक्शन आ रहा है। भसीन सर, नुकसान तो नहीं होगा ना, डीएलएफ रख लूं? हाँ बिल्कुल, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी इनफैक्ट मेरा टॉपिक है। और आपको सिंपल चीज है मैम, देखिए सोना 52,000 51,000 है, सेंसेक्स 53,000 है। तो रियल एस्टेट में तो अगले 3 साल ऐसे होंगे कि हमने देखे नहीं। और रियल एस्टेट प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन और होल्डिंग कंपनीज, पर्टिकुलरली द 2 लार्ज वंस गोदरेज एंड डीएलएफ, दे आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल। इसमें 500 रुपए का भाव भी अगर आपको 2 साल में दिख जाए, कोई बड़ी अचंबा नहीं है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन याद रखना, अगर आप 5 रुपए कमाने के लिए रखते हैं तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस भी रखिए, बिकॉज समटाइम्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिकम्स अ इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। हाउएवर, जैसे मैंने कहा, डीएलएफ में कोई चिंता नहीं है, इट कैन बी लिटिल वॉलेटाइल, बट इट इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑन द रियल एस्टेट अलॉन्ग विद गोदरेज प्रॉपर्टी। अगले 15 दिन 3 स्टॉक्स हैं जहां पे एसआईपी करिएगा, बढ़िया मुनाफा होगा। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और मारुति, ये 3 दिग्गज। भसीन सर, क्यों निफ्टी का मूड बिगड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आशीष जी, रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ फॉरेन कमिटमेंट्स है, तो थोड़ा ईटीएफ आउटफ्लोज था, बट अगेन अपॉर्चुनिटी टू बाय। सिंपल थिंग आशीष जी, अगर यील्ड्स आर गोइंग टू हिट 1.25 1.28, इट कैन नॉट बट बी गुड न्यूज फॉर इंडियन बैंक्स एंड द इन्फ्लेशन कंट्रोल। सेकेंडली, हमारे यहाँ द सेकेंड वेव हैज हेल्प्ड वेरी वेरी वेल एंड कॉर्पोरेट इंडिया हैज रिजन टू द ओकेजन, दे हैव हैंडल्ड इट वेरी वेल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट रिजल्ट्स इन दिस क्वार्टर, और इस कारण से आई थिंक इंडिया की तरफ रुझान प्लस डॉलर वीकनेस ऑल मींस कि ये 2-4 दिन इकट्ठे करने के हैं। मेरे को लगता है अगले हफ्ते से फिर वापस तेजी का रुख बहुत अच्छा बनेगा एंड बैंक्स एंड रियल एस्टेट विल लीड। आप देख ही रहे हैं मेटल्स में क्या हाल हो रहा है। टाटा स्टील इज हिटिंग न्यू ऑल टाइम हाइज। अब आपके लिए 2 है। मैं यहाँ एक चीज सजेस्ट करूंगा आशीष जी, क्योंकि कल टेस्ला और Amazon इज हिट ऑल टाइम हाई एंड टेस्ला सीन अ प्राइस राइक, तो उसके मुकाबले के 3 स्टॉक्स हैं एंड गोल्डमैन सैक्स। वहां पे मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को अगले 15 दिन तक भी अगर सिप करें तो दे विल बी वेरी प्रॉफिटेबल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। दोस 3 बिग नेम्स आर एचडीएफसी बैंक, Reliance and Maruti. They all ape the whatever is going on in the US, and they will be very key beneficiaries once this the spending starts. आज के 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? ठीक, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो पहला होएगा, देखिए बहुत वीकनेस कर दी है चोला फाइनेंस में, 580 वाला 512-13 आ गया। मुझे ये बहुत अच्छा मौका है, वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसीज ऑन द 4-व्हीलर साइड इन द पैसेंजर व्हीकल। और पैसेंजर व्हीकल में अशोक लीलैंड, टाटा मोटर आर शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। 513-15 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 503, दिस इज हेडेड टू 545। दूसरा पावर लेंडर में मुझे आरईसी बहुत पसंद है, 4350, 4375, 141 का स्टॉप लॉस है, 153 का टारगेट। मुझे अभी तो भसीन सर कह रहे हैं भाई घबराना नहीं है। अच्छा भसीन सर, एक बात और, वो आप पहाड़ घूमने जाने की मूड में हो सर? वो ऐसी फोटो आ रही है डराने वाली कि लोग एकदम बिना मास्क के, इतनी भीड़ घूम रही है, मत जाओ सर।
अरे सर देखो, फोटो शॉपिंग भी होगी और दुनिया को रोकना बड़ा मुश्किल है। आशीष जी, आप क्या, घर वाले इतने परेशान हैं, कोई भी मौका मिला तो निकलेंगे। अब आप टीवी पे हम सब कॉशन और ये कहेंगे, लेकिन लाइफ डज नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल। देखना आप 1 साल बाद या 6 महीने बाद ना प्लेन की टिकट मिलेगी ना होटल में कमरा, ऐसी मारधार होगी। और वैक्सीन तो स्प्रेड हो ही रही है, बाकी भगवान की कृपा करें तो यहाँ तो आपको मौका ही नहीं मिलना होटलों में और प्लेन में नंबर लग के आएगा, याद रखना मेरी बात। मैं भसीन सर को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, छुट्टी पे मत जाएं, वो पिक्स देते रहे, लेकिन भसीन सर लग रहा है मानेंगे नहीं। चाली की तैयारी हो रही है, बात से क्लियर हो चुका है। लेकिन वाकई वो इसीलिए क्योंकि ऑक्यूपेंसी फुटफॉल्स बढ़ रहे थे, आपने एविएशन में भी देखा, सरकार को कैपेसिटी फाइनली ऑगर करनी पड़ी, बढ़ानी भी पड़ी। तो ठीक है, अगले 15 दिन 3 स्टॉक्स हैं जहां पे एसआईपी करिएगा, बढ़िया मुनाफा होगा। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और मारुति, ये 3 दिग्गज। और इस समय के जो पिक्स का तड़का है वो छोला फाइनेंस और आरईसी दोनों को खरीदना है। भी हवा हो चुकी है। वसीम साहब को इस समय जोड़ लेते हैं, जो आपको बताएंगे कि इस गिरावट में फिर मौके कहां ढूंढने चाहिए। बताइए, आज मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, विदेशी बाजारों की नरमी का असर हो, भारतीय बाजार में पीक पर मुनाफा वसूली हो रही है, उसे आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या किया जाए? हाँ, गुड मॉर्निंग हर्षिता। हर्षिता, तो इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता। बॉन्ड यील्ड्स एट अ 6-month लो, ऑयल प्राइसेस फॉलिंग, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय बैंक्स। हमारी लिक्विडिटी और ग्रोथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग। लुक एट कॉर्पोरेट इंडिया, तो ये आप 35,000 की पुट दिलवा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कोई कॉल ले लीजिए आउट ऑफ मनी, यू विल मेक सो मच ऑफ मनी नेक्स्ट वीक, you will be amazed, because this is the climax of a turning point. The Fed is sounded little bit dovish, but they are saying that yields being low means that growth is not picking up. Now either you have higher yields or lower yields, you will have to be always dissatisfied. I think this is the best time to get in. I'll tell you an example, Harshita. Yesterday, Tesla and Amazon have hit all-time highs. Tesla has raised prices, which tells me that the backlash in autos is also going to be a turning point. और autos के सबसे बड़े lenders ही banks हैं, तो extremely positive using this decline to buy. I have 2 buy ideas if you say I can start.